प्लस 400 प्लस नहरें, बंधे, इस शहर का विकास सब कांग्रेस ने किया है। 400 प्लस तीन ही बचे। एक ऐसा तो नहीं उधर बक्सर आ रहा और सबसे भी सब एक अखिलेश जीतेंगे और एक योगी जीतेंगे। 3 सीटें हमने छोड़ दी हैं। योगी और वो लोग मुलायम सिंह के यहाँ राजनाथ सिंह जाते हैं तो हम तो हर पार्टी में हैं। अच्छा हाँ, जो विकास पे है उसी की हम बात सुनते हैं। विकास पे है जो भी रहेगा। अरे बताओ तो राय साहब। अब हमारे मतलब कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना है, प्रियंका गांधी जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाना है। अरे भाई और देश से सामंतवादी व्यवस्था मिटाना है। अरे भाई प्रियंका गांधी, परिवारवाद, वंशवाद, प्रियंका गांधी कहाँ मुख्य? 400 सीटें लाके कांग्रेस जो है इस प्रदेश में सरकार बना रही है। हम लोग विकासवादी लोग हैं। हम लोग अपराध मुक्त समाज की व्यवस्था की कल्पना करते हैं, सर समाज की अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, दलितों, शोषितों, वंचितों। कांग्रेस आप लोग की बात कम कर रही है। जनता थोड़ी सी भाग जाती है, फिर आ रही है ट्रैक पे। हम लोग आएंगे और सत्ता में आएंगे प्रचंड बहुमत के साथ। प्रचंड बहुमत से। नमस्कार दोस्तों, ये आजमगढ़ की सुबह है और आजमगढ़ में सुबह में अलग अलग चौक चौराहों पर, ठीहों पर, ऐसे ही चाय की दुकानों पर ऐसे ही लोग चाय पीने के लिए जुटते हैं। हालांकि यूपी में हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जब मैं इस इलाके से गुजर रहा था तब कुछ युवा दिखे। आमतौर पर युवा सुबह में कम दिखते हैं, लेकिन एक युवाओं की जमात दिखी और ये जगह का नाम है रैदोपुर। तो मुझे लगा चलो इन युवाओं से भी बात की जाए। और आजमगढ़ का जिक्र जब आता है तो समाजवादी पार्टी के गढ़ की बात होती है। आजमगढ़ का जिक्र आता है तो आजमगढ़ के इतिहास का जिक्र आता है। समाजवादियों के उस गढ़ का जिक्र आता है जहां से मुलायम सिंह यादव जीते, अखिलेश यादव जीते सांसद के तौर पर। और विधानसभा चुनाव में भी ज़बरदस्त कामयाबी हर बार समाजवादी पार्टी को यहाँ मिलती रही है। पिछले चुनाव में 5 सीटें सपा जीती, 4 बसपा, 1 अगर बीजेपी जीती तो इसलिए क्योंकि रमाकांत यादव के बेटे थे। बहरहाल आजमगढ़ की इस मंडली में जो इस चाय की दुकान पर है, सब युवा हैं। शुरू करते हैं, मैं किसी को नहीं जानता कौन क्या है और इससे आपको इनकी बातों से आपको अंदाजा लगेगा कौन क्या सोच रहा है। सबसे पहले नाम बताओ। अभिषेक सिंह। यस। आप? अंकुर दुबे। आप? सोनू सिंह। आप? मनीष सिंह। आप? ऋषि। पूरा नाम? ऋषिकेश दुबे। आप? अमित सिंह। आप? वरुण सिंह। आप? राहुल कुमार द्विवेदी। बजरंग सिंह। आशुतोष पांडे। हाँ, तो इतने लोग जो मिले। आपका नाम? मैं डॉक्टर आर.डी. यादव। हाँ, आप? वरुण राय। आप? अमरजीत शर्मा। अब इतने लोग जो दिखे उसमें ज्यादातर सिंह साहब हैं, उसके बाद दुबे जी और क्या बताया? आशीष सिंह है। पांडे जी हैं और एक यादव जी भी दिखे। लेकिन अब देखिए यहाँ एंट्री नई भी हो रही है। आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार राय। अरे राय साहब भी आ गए। आपका नाम? जीवन लाल गुप्ता जी भी आ गए। चलिए महफिल बड़ी हो गई। अब इसमें राय साहब भी हैं, गुप्ता जी भी हैं, पांडे जी भी हैं, द्विवेदी जी भी हैं और सिंह साहब भी हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादा और यादव जी भी हैं, हालांकि यहाँ एक हैं, ज़्यादातर यहाँ सिंह साहब बहुमत में यहाँ ज़्यादा है। तो चलिए पहले हम सिंह साहब से बात करते हैं। युवा हैं, 2-3 युवा और आ रहे हैं, आप आ जाइए सामने। तो ये बताओ दोस्त, हम तो सीधे टू द पॉइंट। आजमगढ़ ऐसे देखें तो समाजवादियों का अड्डा रहा, गढ़ रहा है, लोकसभा में भी और विधानसभा में। पिछली बार कुछ झटका जरूर लगा, उसके पहले देखें तो ज़बरदस्त कामयाबी मिली। इस बार आपके हिसाब से क्या लग रहा है यहाँ की स्थिति और क्या समीकरण है, कैसे लोग सोच रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर तक अभी तो भाजपा की तरफ रुझान है हर किसी का। हाँ। और बाकी डिपेंड होगा टिकट बंटवारे पे। हाँ। समीकरण कैसे मतलब कौन सी पार्टी समीकरण बैठा रही है, तो उस हिसाब पे उस पर भी डिपेंड करेगा। और ज़्यादातर तो अभी तो भाजपा के ही तरफ रुझान है हर लोगों का, क्योंकि विकास को देखते हुए हर किसी का मतलब है, फेवर है इनका। अच्छा, जरा छोटे छोटे सवाल पे पहले सबको घुमा लेते हैं। ज़्यादातर का रुझान बीजेपी की तरफ से सिंह साहब ने बोला, आपके हिसाब से? यहाँ तो समाजवादियों का गढ़ रहा है और अभी भी है। और बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से उसको वोट दिया जाए। अभी तक तो वो जो पिछले कार्यकाल में समाजवादी पार्टी ने जो काम किया उसी का फीता काटते रहे हैं कहीं पे उनके द्वारा। उसके अलावा इन्होंने सारे संस्थानों का निजीकरण करना, बेरोज़गारी के मसले पे टोटली फेल्योर रहे। और जिस जातिवाद और परिवारवाद के खिलाफ ये आए थे वही चीज़ ये खुद करने लगे हैं।
कैसे उन्होंने इतना बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया आजमगढ़ के बगल से। हाँ, आजमगढ़ सड़क से जाइए 100 उसके लिए किलोमीटर उनको स्पीड। धन्यवाद है। पूर्वांचल जहाज भी एक्सप्रेस उतर गया वेज यहाँ भी बना, लेकिन और जो कमिटमेंट उनके थे, यूनिवर्सिटी का कार्य काम 5 सालों से चल रहा था, अभी तक जाके वो पूर्णतया उसकी कोई ज़मीन उसकी धरातल पे नहीं आई कि कहाँ वो बन रहा है, क्या हो रहा है। उसके अलावा अभी आपने देखा 69,000 की वैकेंसी हुई, उसमें बिल्कुल संविधान को धता बताते हुए इन्होंने एक वर्ग विशेष को ही उसमें नियुक्ति दिया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है उसको बिल्कुल हाशिए पे रख लेकिन दिया है। उनको करेक्ट कर दिया सरकार करेक्ट ने। नहीं किया, जब उसके विरोध जब आवाज चला, पहुंची तब वो धरना जाके प्रदर्शन इतने दिन चला। धरना प्रदर्शन 75 दिनों तक चला। पहले लड़कों को लाठी से मार के भगाया, उसके बाद जब उनको लगा कि ये संभव नहीं है कि वो हटेंगे, तब उनको अंततः बैकफुट पे आना पड़ा और उन्होंने घोषणा की हम नई नियुक्तियां निकालेंगे। चलिए, तो इससे सर, सरकार एक- की मंशा पता चलती है। आपकी राय है। अब जरा बाकी लोगों से, आपका शुभ नाम बताया आपने? कोई अमित सिंह। हैं? अमित सिंह। क्या करते हो अमित आप? पठन पाठन से जुड़े हुए हैं। पठन पाठन पढ़ते भी हो, पढ़ाते भी भी हो? हैं। तो अमित, आपको क्या लगता है आजमगढ़ के लिए इस जैसा बार- कि भैया बता रहे थे, बेरोजगारी के मामले में पूरा थोड़ा फेल्योर जोर है से बोलो, युवा हो। एकदम। गड़गड़ा के इन्होंने बोलो बताया एकदम। 69,000 शिक्षक भर्ती में। हाँ। मैं भी लाभार्थी हूँ, मेरी भी एक बहन जो है नियुक्त हुई है। भैया के भी कई रिलेटिव होंगे, जो में भी हो सकता है भाई हो, अनुज हो, कोई रिलेटिव हो जो होगा। हमसे क्या दुश्मनी है भाई? अगर ओनली बात करें, से कट के निकल गए गुरु, ठीक बात नहीं है ये। अकॉर्डिंग टू मी एकदम निष्पक्ष भर्ती हुई है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग था वो कोर्ट में गए हैं, लेकिन वहाँ से भी मतलब एकदम क्लीन चिट मिली हुई है, उसका कोई इश्यू नहीं है। जितने भी अभ्यर्थी थे बस फॉर्म का पैसा लगा होगा, कोई अतिरिक्त शुल्क किसी ने नहीं दिया है। विगत 1 वर्षों से सबका वेतनमान आ रहा है, फिर भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो एकदम निष्पक्ष भर्ती हुई है और हर मामले में विकास करा हुआ है। निष्पक्ष भर्ती हुए 69,000 में तो इतनी गड़बड़ियां थी, छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, अंत में सरकार को करेक्ट करना पड़ा। नहीं, वो क्वेश्चन पेपर का इश्यू था, वो क्वेश्चन पेपर का इश्यू था, क्वेश्चंस का इश्यू था। अरे वहाँ भाई, पे इशू तो ये है कि तो 10 साल में 9 बार भर्ती प्रक्रिया तो तब चलेगी ना, लीक हो गया सब। तो वो किसके सरकार में नहीं हुआ सर? तो इसका मतलब ये हुआ 2014 में सपा की सरकार थी, मैं यूपीएसआई का प्री क्वालिफाई था, मेंस क्वालिफाई था, फिजिकल क्वालिफाई था, मेरी लिस्ट ही नहीं आई। तो वो किसके टाइम में नहीं हुआ लेकिन है? इसका मतलब मैं अमीन का पेपर दे के आया, लखनऊ से हम चले, रास्ते में पता चला पेपर कैंसिल हो गया है। तो ये किसके टाइम में नहीं हुआ है? हर जगह हुआ है दोस्त। इसका मतलब ये नहीं होगा ना कि जो पहले भी 20-40 साल में होता रहा वो सब पहले होगा, उसके बाद बेटा चाय के बीच में मत आओ। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ ना कि पहले गड़बड़ी सब हुई, इसलिए यहाँ भी इसीलिए तो सर पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, फिर से कराने जा रही है सरकार। उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सारी चीजें निष्पक्ष हुई हैं, विकास हुआ है, बीजेपी आएगी। और जो आजमगढ़ में सपा का गढ़ है तो इस बार ध्वस्त टूट होगा जाएगा। 100%। ये कह रहे हैं सपा का गढ़ टूट जाएगा। यहाँ कौन है सपा का समर्थक? आप किधर है? भाई अब यहाँ तो कोई नोटिफाइड नहीं है कि किधर है, हम लोग आम जन है। वैसा कुछ नहीं है। ये जमीन तो वैसे समाजवादियों की रही है, लेकिन अब की बार, पिछली बार जैसे 1 सीट भाजपा को मिली थी, अरुणकांत यादव यहाँ से विधायक बने थे, अब की बात बेहतर करने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने एक यूनिवर्सिटी दिया है, उसका शिलान्यास हुआ है, हमारे क्षेत्र में जो है काफी जनाधार बढ़ा है। हाँ, तो ये सब बातें हैं जो काउंट करेंगी। जैसे सरकार ने बेहतर किया है, सरकार से कोई वो नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण राय है। वरुण राय साहब है। हाँ, और यहाँ पे आप बताओ, हालांकि आपसे अभी बात हो गई, आपका क्या शुभ नाम? वरुण सिंह। वरुण सिंह जी। तो सिंह साहब, आपके हिसाब से ये सपा और बीजेपी के लोग बात कर रहे हैं, सर सपा का अगर टूटेगा, 4.5 लाख वैकेंसी जो है युवाओं को नौकरी मिल गई है, और वो भी किसी को 1 रुपया घूस नहीं देना पड़ा। और मैं लखनऊ में रियल एस्टेट का काम करता हूँ, यहाँ से मुझे 2 घंटा जाने में लगता है। और सबसे लिए मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरा टाइम बच रहा है, क्योंकि मेरा आना जाना अब डेली हो चुका है, मतलब हफ्ते में 1 बार मैं आता रहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी का आज तक लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी मिलने के लिए, कि आज यूनिवर्सिटी मिल चुकी है और ज़मीन भी मिल चुकी है। लोग पहले सोचते थे, उसके बाद कह रहे हैं लोग कि यहाँ पे 10 सीट है, और लोग बोलते हैं कि सपा यहाँ भाजपा यहाँ काम नहीं करती है। जब सीट ही नहीं मिलेगी तो काम कहाँ से होगा, आप बताइए? जब सीट ही नहीं मिलेगी तो काम कहाँ से होगा? अब जाके बनारस देखिए, मोदी जी वहाँ के सांसद हैं, यहाँ तो अखिलेश सांसद यहाँ झाँकने में नहीं आया, बाढ़ आ गई थी, वहाँ पूछने नहीं आते कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि सपा को वोट देते हैं। कम से कम भाजपा को साला 2 बार 1 बार जिताना तो चाहिए कि काम हो। मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, कम से कम 1 बार जिताते तो उसको, कम से कम जिताते तो ये सपा वाले भाई सपा का गढ़ तो काम तो करे। कोई अखिलेश यादव यहाँ जीते आए नहीं, मुलायम सिंह जीते आते नहीं है, झांकने नहीं आते हैं। बीजेपी के राज में इतना काम हुआ, इस बार गढ़ टूट जाएगा। शादियाँ अटेंड करने आते हैं, शादियाँ अटेंड करने आते हैं, इस बार गढ़ टूट जाएगा। यहाँ पे ये सही है, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश जो है
और पीछे से वो बोल गए स्पेसिफिक वर्क अटेंड होती है, वो आए हैं। लेकिन आजमगढ़ में या इधर पूर्वांचल में जो कुछ भी है, चाहे कमिश्नरी से लेके एनीथिंग कुछ भी है, वो सब सपा का ही किया हुआ है। यद्यपि मुझे कहने में संकोच नहीं है कि उनके कार्य जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जिस हिसाब से जनता ने उन्हें प्यार दिया, 10 पे 10 सीटें दी हैं, उतना नहीं है। लेकिन जो कुछ भी 10 नहीं दी भाई, 10 में से 5 सपा के पास है, 4 बसपा के पास। हाँ, कभी इससे पहले 9 तक आज तक भी दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आज पिछले कार्यकाल में 4 यूनिवर्सिटियाँ, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, जौहर विश्वविद्यालय, अन्य अपना यूट्यूब चैनल है, अन्य कई विश्वविद्यालय बनाए। आप रुकिए, रिवर फ्रंट से लेके और तमाम इस तरह के काम सपा ने अच्छा किया था। हाँ, कुछ कमियां रही हैं। रिवर फ्रंट में तो कहते हैं घोटाला हो गया बहुत ज्यादा, उसकी तो जांच आई है, आपको भी पता होगा उसमें क्या घोटाला है। अगर घोटाला है तो सरकार अखिलेश यादव को जेल में भेजे। तो पहले तो कि यहाँ इतने लोग हैं युवा, इसमें आप, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के अकेले समर्थक क्यों दिख रहे हो यहाँ पे? ये गलत चौराहा है जो आपके लिए सही मुफीद नहीं है। नहीं, मुझे लगता है मुफीद वक्त पे नहीं आए हैं। जब हर वर्ग के लोग तब आपको सुनने में मिलता, संयोग से आप समझ सकते हैं कि हर आदमी का अपना अपना एक परसेप्शन है। हाँ। और तो अब जरा सबसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार राय। प्रदीप कुमार राय जी, आप किधर हो? सब तो सुन ही रहे हो आप, सपा बसपा बीजेपी, किधर हो आप चुनाव में? हम तो पिछले दल सपा में थे, इस बार भाजपा में हैं और अगले दाई कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में भी। ये तो बड़ा दल बदलू नेता इसलिए कि जब नेताओं की कोई जाते नहीं है तो जनता की कौन सी जात है। अच्छा, जब योगी अहमद हसन के यहाँ जाते हैं पूछने हाल चाल, तो योगी और वो लोग मुलायम सिंह के यहाँ राजनाथ सिंह जाते हैं, तो हम तो हर पार्टी में हैं। अच्छा, हाँ, जो विकास पे है उसी की हम बात सुनते हैं। विकास पे है जो भी रहेगा। अरे बताओ तो राय साहब। अब हमारे मतलब कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना है, प्रियंका गांधी जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाना है। अरे भाई, और देश से सामंतवादी व्यवस्था मिटाना है। अरे भाई, प्रियंका गांधी, परिवारवाद, वंशवाद, प्रियंका गांधी कहाँ मुख्यमंत्री? 400 सीटें लाके कांग्रेस जो है इस प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ये सबसे बड़ा चुटकुला है। देखिए, कांग्रेस के लोग ऑफेंडेड फील कर सकते हैं मेरी इस बात पर। ये राय साहब मजाक कर रहे हो? हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जो है सर समाज है, जीवन लाल गुप्ता जी, प्रदीप राय जी, और आप भाई नाम बताइए। उमेश चंद गुप्ता। उमेश चंद गुप्ता नहीं पता और आप उनको भी अपने साथ जोड़ रहे हो। बड़े कलाकार हो रहे हैं नेताजी जो लोग नेताजी जो, अच्छा सुन लीजिए। अच्छा, ये बताओ पहले ये इधर आ जाओ थोड़ा पीछे। ये बताओ यहीं से जरा, मजे ले रहे हो कि ये सीरियस हो आप? मैं मजा नहीं ले रहा हूँ। मजा नहीं ले रहे हो? और लोग कांग्रेस को 400 सीट, 400 कांग्रेस ही का तो सब कुछ है। क्या है, कांग्रेस के बाद ही तो सब लोग हैं। ये तो मुंगेरी लाल से भी बड़ा सपना। कौन सा नेता जो कांग्रेस में नहीं रहा हो और भाजपा का बड़ा नेता? पैदाइश किसकी कब है? लेकिन फिर भी करो, मजाक है या सीरियस है? ना, मजाक नहीं है। 400 एकदम 400 प्लस। मजाक कर रहे हैं क्या है? अब ये तो इनके व्यक्तिगत विचार है, यही जाने। 400 प्लस। 400 प्लस। नहरें, बंधे, इस शहर का विकास सब कांग्रेस ने किया है। 400 के बाद 3 ही बचे। एक सपने उधर बक्सर आ रहा और सबसे भी एक अखिलेश जीतेंगे और एक योगी जीतेंगे। 3 सीटें हमने छोड़ दी हैं। ये गजब मिले भाई, ये पहली बार 3 महीने 4 महीने से यूपी में घूम रहा हूँ, पहले बार ऐसे राय साहब मिले जो 3 सीटें इन्होंने छोड़ दी अखिलेश योगी के लिए और 400 सीट प्रियंका गांधी को दे दी। हम लोग परिवारवाद, वंशवाद में विश्वास नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, ये सब एक परिवार के थे ही नहीं। इन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और सब अलग अलग परिवार के लोग भी हैं। सब लोग कुर्बानी दे के आए हैं। मुझे लग रहा है आप मजा ले रहे हो। और ये जो चुट्टू मुट्टू नेता हैं, एक भी कुर्बानी नहीं दिए हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। इनकी बात सही है। कैसे बताइए? मैं खुद कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस को ही वोट देता हूँ, कांग्रेस का सपोर्टर हूँ और मेरे घर के लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। तो गुप्ता जी इधर आइए, जरा चेहरे पर रोशनी पड़नी चाहिए। तो इनकी बात कैसे सही है? 400 सीट बोल रहे हैं। 400 इसलिए कि हमारी तरफ से बोल रहे हैं। आपकी तरफ से? जी हाँ। तो ऐसे हमारी बात इन्होंने कह दिया। हवा में कुछ भी बोल देंगे। 400 नहीं, हवा में नहीं बोले उन्होंने। अरे 400 सीरियसली बोला। तो बीजेपी भी नहीं बोल रही जिसको 300 से ज्यादा। नहीं, तो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, आप में जबरदस्त। हमारे अंदर अपार उत्साह है। हम पूरे वर्ल्ड के, इन्हीं से हम 5 मिनट बात करेंगे। दोस्तों, पहली बार मुझे एक शख्स मिले हैं आजमगढ़ में। कौन सा इलाका?
जयदोपुर नई कॉलोनी आजमगढ़ सदर विधानसभा। हाँ, मिले हैं राय साहब, पूरा नाम फिर से बता दीजिए। प्रदीप कुमार राय। प्रदीप कुमार राय जो बोल रहे हैं कांग्रेस को 400 सीट मिलेगी, और ऐसा सपना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी नहीं देख रहे। तो राय साहब ये बताओ, ये हिसाब किताब कैसे जोड़ा आपने? ऐसा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है इस देश के सक्षम नेतृत्व हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो न उनकी विरासत पार्टी देश को कुछ करने की स्थिति में राहुल गांधी जी हैं, और अभी बात उचित प्लेटफार्म पे उनकी समझ नहीं पा रहे हैं लोग। आपके अलावा कोई नहीं समझ नहीं, उसीलिए भोगेंगे ना लोग, भोगेंगे जातिवादी व्यवस्था में, भोगेंगे इधर, भोगेंगे उधर, भोगेंगे। आप इस शहर के जान लीजिए, एक क्वेश्चन है, एक बंधे का निर्माण किसने कराया? कांग्रेस ने। तो आप पुराने कांग्रेस हो या नए? हम बाई बर्थ कांग्रेसी हैं। बाय बर्थ कांग्रेस। और जो पार्टियां बाद में आती गई, खिचड़ू दल, मिचड़ू दल, छिचड़ू दल, पिचड़ू दल, सब कांग्रेस के चट्टे बट्टे हैं। कौन कांग्रेस से नहीं निकला है? आप भी इतना बाल पक गया बुढ़ापे में। मेरा बाल नहीं पका भाई, आपका पक गया होगा। हम लोग दाढ़ी पकी है। हम लोग विकासवादी लोग हैं। हम लोग अपराध मुक्त समाज की व्यवस्था की कल्पना करते हैं, सर समाज की, अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, दलितों, शोषितों, वंचितों। कांग्रेस आप लोग की बात कम कर रही है। जनता थोड़ी सी भाग जाती है, फिर आ रही है ट्रैक पे। हम लोग आएंगे और सत्ता में आएंगे प्रचंड बहुमत के साथ। प्रचंड बहुमत से 24 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सब ऐलान अब ये कर दिए, ये चौराहे पे, यहाँ पे 24 में भी सरकार बना रहे हैं। 2014 में मिली 44 सीटें, 2019 में मिली 52 सीटें कांग्रेस को, यूपी में 2017 में मिली 7 सीटें। सारे आंकड़े मुझे याद हैं। ये 7 सीटों से 400 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं। सबसे कम अंक पाने वाला लड़का इस देश का जो है प्रधानमंत्री बना। सबसे तो कम अंक में मत जाइए आप। अंक जो होता है वो आपको उलझा देगा। सही बात। और जितने लोगों की आपने बात किया है, ये लोग भविष्य इनका यही है कि ये लोग जाके एक बार डिस्ट्रिक्ट में प्रधानी का इलेक्शन लड़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ 22 के बाद, और सिर्फ लड़ेगी यहाँ से कन्याकुमारी से लेके और वहाँ तक कांग्रेस। सुबह सुबह कौन सी चाय पिए हो आप? जो आपने पिलाई है, जो आपने पिलाई है। अरे ये बताओ, गलत बात नहीं करिए। क्यों गलत बात है? ये बताओ, ये इधर आ जाओ, थोड़ा रोशनी आपके चेहरे पानी चाहिए। देखिए कितने लोग खिलखिला के, कितने लोग हंस रहे। ये महफिल इन्होंने राय साहब ने जमा दिए। लेकिन ये बताओ, अरे आप भी तो राय साहब है। हम राय साहब क्यों हैं? अरे अब हमको ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है जो दिशा देश नेतृत्व रामधारी सिंह दिनकर जो है दे के चलेंगे। कोई है क्या? दिनकर मेरे जिले के थे। तो कल्पना धारा के नाम सुने थे आप? अरे मऊ के सांसद थे, सुने थे। अरे ये भ्रमित युवक हैं, रोजगार के लिए लड़ते हैं। बताओ, ये सब जब इतना होगा तो अमेठी में कैसे बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा, राहुल गांधी को हारना पड़ा? अरे राजनारायण तो इंदिरा गांधी को हराए थे। हाँ, हार जीत किसके बस की बात है? सही बात। हम कह रहे हैं क्यों नहीं 84 के पहले मोदी प्रधानमंत्री बन गए इस देश के? आधार कार्ड कब आया? सोशल मीडिया कब आई? देश का विकास एक आदमी के व्यक्ति के नाम पे है क्या? देश का विकास अनवरत एक प्रोसेस। आज मुझे बड़ा तुच्छ लगता है देख के, कहता है कोई कि मैं पूर्वांचल बनवाया, मैं रोड बनवाया। किसी के पैसे का पूर्वांचल बना है क्या? ये युवा भ्रमित हैं। युवा भ्रमित है यहाँ पे। आप जिस तरीके कर रहे हैं, आप जब कोई विकास का मॉडल देंगे, आप भी 2 घंटे में लखनऊ से चल के आएंगे, मैं भी 2 घंटे में चल के आऊंगा। क्यों आऊंगा? एक समय यही गुजरा है कि लोग लखनऊ जाते थे। चाय की दुकान भी दिखे ना आपके, लगे कहाँ पे है, नहीं तो लग रहा बंद दुकान के पीछे खड़े हो। इधर आ जाओ। हाँ, अरे चलिए। हाँ, तो पिए जरा ज्यादा बात की, अब थोड़ा दूसरे युवाओं से बात करते हैं। हाँ, नहीं आप यही रुकिए। आप जैसा किरदार मुझे मिला नहीं 3-4 महीने में अभी, तो इसलिए आपका रहना बहुत जरूरी है। आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, पूरा नाम? पूरा नाम जितेंद्र कुमार। अच्छा, चलिए, पूरा नाम जितेंद्र कुमार। तो आप क्या कहते हो, ये राय साहब जो ये बोल रहे हैं और लड़के यहाँ बोल रहे हैं, जो जितने? मैं तो राय साहब का सुना हूँ, अच्छा मनोरंजन हुआ। मनोरंजन हुआ ना? जी हाँ। क्यों मनोरंजन हुआ? धरातल की बातें, धरातल की चुनावी परिदृश्य को देखते हुए करनी चाहिए।
तो इन्होंने धरातल की कि आसमान की? नहीं नहीं, इन्होंने जो किया वो सभी लोग जानते हैं। मतलब आप हमसे प्रश्न पूछिए, हम जवाब देंगे। तो आपके हिसाब से, इनके हिसाब से तो यूपी में 400 सीटें इस बार बीजेपी कांग्रेस को आने वाली है। आपके हिसाब से क्या हो रहा है यूपी में? भ्रम है इनका। भ्रम है? हाँ। तो होने वाला क्या है? होने वाला जो है कि नहीं, आप बीच में न बोलें। बीच में ना बोला हो, इनका बोले था। अभी देखिए, फिलहाल जिनको टकराना है बीजेपी से टकराना है, और अपनी अपनी गणित और जुगत में लगे हुए हैं लोग। लेकिन ये बहुत बड़ा काकस है। काकस है? एक काकस है बीजेपी का। अच्छा। उसको अभी कहीं से तोड़ नहीं पा रहे हैं लोग। का काकस है? काकस ये है कि जो आरएसएस की बनी हुई जो व्यवस्था है घरों घरों तक घुस चुकी है। अब यह है कि आंकड़ों का खेल है। वोट जोड़े जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, सभी लोग लगे हैं। अखिलेश जी हों चाहे बीजेपी हो, सब लगे हुए हैं। अब तो रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है, लेकिन जिनको भी लड़ना है वो बीजेपी से लड़ेगी पार्टी, और बीजेपी को अभी डिफीट करना मेरे समझ से भी तो नहीं लग रहा है। तो आपके हिसाब से आप ये कह रहे हो, देखो युवा ताली बजाने लगे इधर, ये सिंह साहब और पांडे जी, द्विवेदी जी हैं इधर, इसको गौर से सुन लीजिए आप। तो इसी आधार पर यहाँ चीजें हो रही है, और यूपी में इसी आधार पर सब कुछ होता है। कभी भी 400 हो सकता है, आंकड़ों का खेल है। 004 कभी भी 400 हो सकता है भैया जी वाला। हाँ सही बात है भैया जी। 0 के आगे 4 बढ़ाना आसान है ना? 0 के आगे 4 बढ़ाना आसान है ना सर? बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है गुरु आप। टारगेट नहीं है और राहुल को 7 से सीधे 400, ये भारत 393 सीट बढ़ा दिया। ये भारत है, यहाँ बैलगाड़ी और रॉकेट दोनों चले हैं। यहाँ बैलगाड़ी भी रहती है, रॉकेट भी उड़ता है। हाँ सही बात है। ईवीएम का वो है, मत प्रतिशत है। हमने तो आपसे पूछा कि मोदी जी इतने होनहार थे, चाहे अखिलेश जी, तो क्यों नहीं 84 के पहले मुख्यमंत्री या पीएम सीएम बन गए? कौन बना है? जो राजनीति में तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में घुमा टहर के जब लोग कांग्रेस के पास आएंगे 400 सीटें आएंगी। ठीक है, आप भी उसके गवाह रहेंगे, हम भी गवाह रहेंगे। नहीं, हमारे आपके रहते तो थोड़ा मुश्किल है अभी यूपी में 400 सीट। देखिए, ऐसे कांग्रेसी ऑफेंडेड और नाराज फील ना हो, क्योंकि जब बहुत बड़ी बात की जाती है तो वहाँ सच का सामना भी करना चाहिए। क्योंकि 400 सीट, 403 में 400 सीट का इतिहास ऐसे 99% जैसी स्थिति हो गई। ये कोई सेंट स्टीफन और उसका कट ऑफ लिस्ट नहीं है हिंदू कॉलेज का कि 99 और 100%। तो इसलिए चलिए हवा में कुछ बातें कर लेने में गालिब ख्याल अच्छा है। मन को खुश रखिए, कोई बात नहीं, हौसला रखिए। गुप्ता जी आप बहुत गुर्रा के देख रहे हैं। गुर्रा के नहीं देख रहा हूँ। हाँ, जो मैंने कहा वही फिर भी कहूँगा। आप क्या कहें, इधर आइए रोशनी। मैंने कहा कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस को ही, और कांग्रेस के अलावा और किसी को नहीं देता। वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों कांग्रेस को? हाँ, क्यों कांग्रेस? क्योंकि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, देश के लिए। लेकिन सीट की बात करें तो कांग्रेस की सीट यहाँ निकलती नहीं आजमगढ़। हाँ, नहीं निकलती, नहीं निकलती। तो फिर इस बार भी नहीं निकलेगी? फिर नहीं निकलेगी तो फिर क्या उसके आगे क्या? विचार से टिके रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, विचार की होनी चाहिए। आपने अपनी बात कह दी। आप क्या नाम है? तय भाजपा, मैं भाजपा। मैं भाजपा, तय भाजपा। अरे लीजिए, तो नारा ही लगा रहता है भाजपा, मैं भाजपा। उधर की बात है, जो जितना भी लोग बात करें वो बात करते रहें, लेकिन उन लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए, क्या नाम है, कि भाजपा सीट बना रही है। जो भी पार्टियां सब लोग बात कर रहे हैं, आने वाले समय में पार्टियां क्या नाम है कि अपना पर्चा दाखिला नहीं कर पाएंगी, अपने घर ही पे बैठे रहेंगे लोग और कुछ बोल नहीं पाएंगे। हवा में नहीं, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। नहीं हो पाएगा। सब लोग घर बैठ जाएंगे। आपको बता रहा हूँ, वो आप जो भय समझिए या मेरी कॉन्फिडेंस समझिए, जो भी समझिए, मैं सही बता रहा हूँ। उनका भी है, राय साहब का भी। आपका शुभ नाम? आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे जी, आप करें सब पर्चा भी दाखिल नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यहाँ रमाकांत यादव का बेटा आता नहीं बीजेपी में, तो वो सीट भी पिछले साल नहीं मिलती। वो सब बात, सब क्या नाम है कि सब बाकावा है, बस आप बात जानता है सब। रमाकांत यादव के बेटे की वजह से बीजेपी की सीट जीती कि नहीं? कौन असहमत है बताएं यहाँ पे? वो सब बात मैं जानता हूँ, मैं भी जिले में ही रहता हूँ, वो सब बात जानता हूँ, सब बात जानता हूँ। लेकिन कहने की बात मैं साफ जानता हूँ, मैं भाजपा, तय भाजपा। मैं भाजपा, तय भाजपा। नारा लगाने से होता है? नारा नहीं लगाने से, डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ। कहते नहीं चाहिए भाजपा। क्यों नहीं चाहिए भाजपा? उनको तो व्यक्तिगत तो चाह ही नहीं रहे कि भाजपा क्या का मतलब, वो तो आ गया माहौल बन रहा है। आ गया जाओ। भैया आप बार बार कह रहे हैं सिंह साहब, द्विवेदी जी, जितने भी समाजवादियों ने विकास किया है वो सब सिंह साहब की ही देन है। उस समय पार्टी के महासचिव अमर सिंह हुआ करते थे, जो विकास हुआ है अमर सिंह के देन में हुआ। तो आप बार बार
इधर कर रहे, सिंह साहब द्विवेदी जी लोग इधर है। विकास किया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। नहीं, जब आप विकास आपका हम करेंगे तो अपना विकास तो भी करेंगे। जैसे उनके पास सरकारी नौकरी तो नहीं है, जैसे लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गया। कहिए। मैं इसकी बात से सहमत हूँ कि समाजवादी का मतलब ही यही है। ये तो आरएसएस के एक षड्यंत्र के द्वारा यह अवधारणा क्रिएट की गई कि समाजवादी सिर्फ यादवों की पार्टी है। वास्तव में समाजवादी हर वर्ग की पार्टी है, जो हर वर्ग को साथ लेके चलने में यकीन रखती है। उसमें अमर सिंह भी थे, आदरणीय मिश्र भी थे, जनेश्वर मिश्र भी थे, उसमें बेनी प्रसाद वर्मा थे, आजम खान थे। लेकिन वर्तमान समय में जो भारत का एक जाओ मत भाई, अभी सेकुलर चरित्र था, इस सरकार ने उसको बिल्कुल विभत्स बना दिया है। कहाँ गए मेरे पीछे वाले? अरे पांडे जी, हाँ। इस सरकार ने उसको विभत्स बना दिया है। हाँ। भारत के सेकुलर चरित्र को, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास और जनभावनाएं थी, जो खाइयां थी, समय के साथ पट रही थी, इस सरकार ने उसको और गहरा कर दिया है। एक मिनट, जिनको भी इन्होंने नेता गिनाया वो माननीय मुलायम सिंह के जमाने में थे, ना कि अखिलेश यादव जी के जमाने में है। अखिलेश यादव जी के जमाने में अगर ये 4 अरब अन्य वर्ग के बड़े नेता को बता दे तो हम जाने। बताता हूं, अभिषेक मिश्रा IIM का प्रोफेसर ला के उन्होंने उनको मंत्री प्रोटोकॉल बनाया। ऐसे तमाम नाम थे। नफीस अहमद एक पढ़े लिखे नेता को उन्होंने बनाया। आरोप लगते थे ना कि 5 देखिए, आरोप प्रत्यारोप, आप जानते हैं कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग मनुवादी माइंडेड है और वो हमेशा एक वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। ये देखिए, लगता है जब भी कौन है? मेरी बात पूरी होने दें अजीत जी। मैं ये एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी समाज का दलित, शोषित, वंचित तबका अपने सहभागिता को मांगने के लिए आवाज उठाया है, तब इस सेक्टर में एक खलबली मची है, गहमा गहमी रही है। अब ये देखिए, एक नेताजी की भी एंट्री हो रही है। 1 मिनट, नेताजी की एंट्री हुई अचानक यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए, महफिल जमी हुई। मैं आपको जानता नहीं हूँ, माफी चाहूंगा, गुस्ताखी माफ। आपका नाम जान सकते? जावेद मंदे। जावेद मंदे मेरा गांव है। अच्छा। मेरे नाम के आगे जावेद मंदे काफी चर्चित हो गया है। और मैं जिला महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी का, आजमगढ़ जी। तो अब देखिए, आप आ गए संयोग से। अब यहाँ तो मैं तो आपके देख करके, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं जा रहा तो वापस सिर्फ मिलने आया हूँ, बयान देने या कोई इस तरीके से प्रचार के माध्यम के लिए नहीं कोई बात नहीं, शुक्रिया आप आए। मैंने कहा आपसे मिलने के लिए सिर्फ। शुक्रिया आप आए। 1 मिनट रुकिए भाई, शुक्रिया। महफिल अच्छी जम गई है, पीछे भी बहुत सारे लोग चाय की दुकान पर है। शुक्रिया आपका। लेकिन इधर आइए, आपका जो बयान है जरा जावेद साहब से पूछेंगे। इधर आइए फ्रेम। देखिए, ये राय साहब है। ये राय साहब अभी बता रहे थे कि यूपी में कांग्रेस को 400 सीटें मिलने वाली है। नहीं, ऐसा 400 सीटें नहीं है, पर यह है कि कांग्रेस इस बार यूपी में बिल्कुल देखेगी और उसके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस के बिना ये तो तय है, या तो कांग्रेस की ही लोग बनवा दें, पर कांग्रेस की सरकार हर हाल में शामिल रहेगी सरकार में। जावेद साहब, लेकिन ये बताओ, जो ये इलाका आजमगढ़, यहाँ के खास तौर से जो 10 सीटें हैं, और अगर जोड़ लें आजमगढ़ मंडल जो मऊ और बलिया भी शामिल है, ये इसमें मुस्लिम, यादव और SC बिरादरी की बहुतायत ज़्यादा है और इसलिए शायद मतदान वैसे प्रभावित भी होता है। कांग्रेस को आजमगढ़ में कोई कामयाबी पिछले 2 चुनाव में नहीं मिली, उसके पहले का मुझे अभी आंकड़ा याद नहीं है। तो इस बार ऐसी उम्मीद क्यों दिख रही है, जब खाता भी जाने? नहीं, देखिए, ऐसा रहा कि जैसे कांग्रेस की पूरे देश में कांग्रेस को 415 सीट भी थी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में जैसे पिछला जो चुनाव हुआ 2017 में, उसमें अलायंस कर लिया आखिर में आकर के, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया, उसके कार्यकर्ता खत्म हो गए। और उसके पहले जो भी चुनाव होते थे कांग्रेस पार्टी के, 2012 में हुए, 7 में हुए, तो ये हवाई ज़्यादातर आए प्रत्याशी, जिसकी वजह से जनता में कोई उनकी पकड़ नहीं थी। और जो इस बार काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, उससे प्रियंका गांधी की वजह से, और जो संगठन मजबूत हुआ है गांव-गांव, गली-गली, इससे कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। चलिए देखते हैं। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही बोल गए, कुछ ज़्यादा, मतलब पतंग बहुत ऊंची उड़ा गए ये एकदम। बहुत ऊंची पतंग उड़ा गए। होना तो चाहिए ऊंची उड़ान, नहीं ऊंचे तक तो 20 तक तो आ ही जाएंगे। 20 तक मतलब बीच में? हाँ, बीच में तो आ ही जाए। आ गए तो सरकार बन जाएगी, लेकिन पता नहीं, ये तो पतंग उड़ा है कि कांग्रेस मुझे तो लगा ये उधर आरा, बक्सर, पटना की तरफ से कुछ सीट समेटने के चक्कर में है ये। कांग्रेस के बिना न यूपी में किसी की सरकार बनेगी। अरे कहाँ, आप 400 पे थे, फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आके सरकार 22 में माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में बनाने जा रही है। देखता था फेसबुक पे और यकीनन बड़ा अच्छा लगा। मैं जाके वापस आया, फिर मैंने कहा तो अंजुम साहब है और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, और आप इसी तरह अच्छी ये करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, थैंक यू।
चलिए बहुत शुक्रिया। जरा बाकी लोगों से भी बात करें। उधर चाय की दुकान पर आपका क्या चाय अभी जस्ट मैंने पी है। अभी जस्ट चाय पी है। अभी जस्ट सर हम लोग जिसकी चाय पीते हैं ना उसको बहुत चाहते हैं, उसके भी हम लोग हैं। अभी जस्ट चाय पी है। अभी जावेद साहब अभी जस्ट चाय पी है। और आपका शुभ नाम? राहुल सिंह। है राहुल सिंह। राहुल सिंह। ये सिंह लोगों का अड्डा है क्या? नहीं सर, ऐसा ही ये चक्कर क्या? अमित सिंह, राहुल सिंह, संजीव सिंह, संजय सिंह, ये सिंह वो सिंह? नहीं सर, ऐसा ही चाय पीने के लिए। भरम आप है, एक भरम है ना कि यहाँ यादव बहुत है, यहाँ फलाने बहुत है। ऐसा नहीं, यहाँ सिंह भी बहुत हैं। और सारे सिंह बीजेपी की तरफ दिख रहे हैं मुझे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो मजबूर किया गया तब कहीं एक तरफ दिख रहे हैं। धरती से चल के ऐसा नहीं, बड़े सिंह साहब हैं। ऐसा कुछ। हाँ सिंह साहब, हम तो रौला से है। अच्छा, हाँ, तो मुझे जितने हमारा सिंह मिल रहे हैं सब सिंह ज्यादातर, मतलब हमेशा सिंह रहे हैं, सिंह रहबे करेंगे, हर जगह रहेंगे। और सिंह की क्या बात करते हैं? हम तो जो है कि सिंह हैं तो सिंह की तरफ रहते हैं। किधर? हम भाजपा की तरफ हैं। भाजपा ये सिंह साहब भी उधर ही निकले, तो मैं तो सही तो कह रहा हूँ। तो आप भी भाजपा की तरफ हो? बेशक। हैं? बेशक। क्यों बेशक भाई? सिंह हो इसलिए? नहीं सर, काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दिया। पहले चाय पीजिए मेरी। चाय पी लीजिए। इन्हीं की दुकान है? क्या शुभ नाम है? त्रिलोकीनाथ गुप्ता। त्रिलोकीनाथ गुप्ता जी, बड़ी तारीफ सुनी आपके चाय की। इसीलिए मैंने आपकी सेवा में पेश हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाते जाते त्रिलोकीनाथ जी देखिए, चाय है, चाय पर चर्चा मोदी जी ने शुरू किया है, आपने चाय थमा दी जी। तो अब तो ये आपकी चाय मेरे हाथ में, जरा आप भी अपनी राय बता दीजिए। जो देश के बारे में सोचे उसके बारे में आप सोचो, बस और कुछ नहीं। देश के बारे में कौन सोच रहा है? अब जो भी सोच रहा हो, आप भी पत्रकार हो। नहीं, पूरी दुनिया को आप पढ़ाते हो। ना, आप पूरी दुनिया को पढ़ाते हो। ना, जैसे आप बुझा के सबको निकाल लेते हो, उसी मैंने आपसे कहा जो दुनिया की सोच रहा है उसके बारे में आप सोचो। कौन सोच रहा है? आप भी जानते हो, हम भी जान रहे। नहीं सोचते। प्रियंका गांधी नहीं सोचते। सोनिया गांधी नहीं सोचते। तो लालू यादव नहीं सोचते। तो नरेंद्र मोदी नहीं सोचते। योगी जी नहीं सोचते। प्रियंका गांधी कौन सोचते हैं? एक मिनट, मायावती बीच में एक नाम ने आपने लिया था। कौन? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी। नहीं, बहुत जरूरी बात हो रही है अभी। मायावती जी, फिर सिर्फ मोदी। सिर्फ मोदी सोचता है। तो मैंने तो लिया, पहले आपने नहीं सोचते बोल दिया आप ही ने। आप सिर्फ मोदी हैं। मन की बात तो आपने कह चुके हैं, ये सिर्फ तुम्हारा बचाव कर रहे हैं आप। पहले तो आप नहीं सोचते बोल दिया। नहीं, हाँ, ये गलत निकला मुझसे। गलत निकला, हाँ, क्योंकि सब रिकॉर्ड हुआ। हाँ, वो हो गया। तो आपने अब कहा कि मोदी जी सोचते। मोदी सोचते। अच्छा ये बताइए, चाय तो बड़ी अच्छी है, अब ये बताओ मोदी जी क्या सोचते हैं? देश के बारे में सोचते हैं। क्या? लोगों के बारे में सोचते हैं। जैसे अब जैसे अब हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ये अद्भुत चाय है, बहुत अच्छा स्वाद है, सबके बारे में। अगर वह एक नीचे वाले को भी बारे में सोचते हैं, ऊपर वाले में भी सोचते हैं, एक सुपर के बारे में भी सोचते हैं, एक बड़े के बारे में भी सोचते हैं, तो उससे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन मिलेगा जो समाज के सब लोगों के बारे में सोचता हो। लेकिन लोग बड़ा कहते हैं महंगाई बहुत हो गया है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी। सबको हराम के खाने की आदत है, ये छोड़ दो भाई, काम करके खाओ। लेकिन बताओ महंगाई बढ़ेगी, दुबे जी नहीं, त्रिलोकी जी ये बताइए कि महंगाई बढ़ेगी, आप जैसे बोल रहे हो, तो 2014 के पहले महंगाई बढ़ती थी तो जो बीजेपी के नेता माथे पे सिलेंडर लेके गले में प्याज टांग के साइकिल पे घूमने क्यों लगते थे? तब तो ये नहीं कहते थे महंगाई बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी। ये तो सत्ता और विपक्ष दोनों की लड़ाई तो झोंक की चलती है ना। ये तो नेताजी हैं ना, जब इनकी पार्टी रहेगी तो ये चिल्लाएंगे, उनकी पार्टी रहेगी तो वो चिल्लाएंगे। इसमें जरा कैमरे में बताओ, मोदी जी के 3 गुण बता दो आप। क्या बताओ? 3 गुण क्या है मोदी जी का? 3 दिन गुण 3 अच्छी चीजें खास बात मोदी जी की 3 खास। देश के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना, और विदेश के बारे में, अपनी विदेश नीति के बारे में सोचना। इतना जो मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत का माहौल है, किसने नहीं किया है? किसी ने नहीं किया है। ये खाली एक हवा बना दी जा रही है। हवा हरिद्वार में धर्म संसद होके कह रहा है 20 लाख मुसलमानों को काट दो। ये बाबा सब भगवाधारी देश में जहर बो रहा है। नहीं, कुछ नहीं। गांधी को कह रहा है, गांधी को सही मारा, ये सब पता चल रहा होगा आपको? तो नहीं पता चलता। पता चल रहा होगा, लेकिन आप अभी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल इस वीडियो को इस अच्छी चाय के साथ, दुकान का नाम है कोई? बस त्रिलोकी चाय की दुकान के साथ, और रैदोपुर से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी आजमगढ़ के ही किसी और वीडियो में। नमस्कार।